हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th जो चैप्टर है हमारा 10 वृत्त, उसके बारे में आज हम बेसिक इन्फॉर्मेशन की वीडियो बनाएंगे। ठीक है, वृत्त होता क्या है और एक्सरसाइज से स्टार्ट करने से पहले उसके थोड़े से बारे में जान लेंगे कि वृत्त में क्या क्या यूज़ होने वाला है एक्सरसाइज में। ठीक है, आज हम करते हैं वृत्त होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम वृत्त को जानेंगे। वृत्त होता क्या है, जैसे कि मैं आपको वृत्त बताता हूँ। यहाँ पे कोई एक बिंदु है, ये हमारा क्या है, केंद्र। ठीक है, ये हमारा क्या है, केंद्र। अब केंद्र से थोड़ी दूर पे यहाँ से जो आपके पास प्रकार होती है कंपास, ठीक है, प्रकार या कंपास, उसको यहाँ से यहाँ तक खोलो। ठीक है, खोलने के बाद इसको ऐसे घुमा दो। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया है, क्या है हमारा वृत्त। क्या बन गया है हमारा वृत्त। केंद्र को मैं O मान लेता हूँ और यहाँ पे पॉइंट है कहीं पे P। ठीक है, ये पॉइंट, ये क्या होता है हमारे पास, त्रिज्या। ये क्या होता है, त्रिज्या। ठीक है, और इसमें त्रिज्या को हम R से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये R है। ठीक है, अब इसमें देखो, और जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये है, जो इसको पूरे को क्या कहते हैं हम, ये तो वृत्त हो गया। और इसको पूरे को क्या कहते हैं, परिधि। क्या कहते हैं इसको, परिधि। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, परिधि। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया हमारे पास, परिधि। इस पूरे को क्या कहते हैं हम, गोल को परिधि। ठीक है, अब मैं इसको O बिंदु से यहाँ पे से यहाँ तक पूरा मिला देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये क्या हो गया, पूरा सा व्यास। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट Q है, PQ क्या हो गया हमारे पास, व्यास। ठीक है, व्यास को किससे डिनोट करते हैं हम, D से। इंग्लिश में इसको डायमीटर भी कहते हैं। ठीक है, डायमीटर। और त्रिज्या को इंग्लिश में कहते हैं रेडियस। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब देखो, मैं यहाँ पे देखो, वृत्त तो आपको पता चल गया। अब देखो, त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, त्रिज्या कहते हैं। अब देखो, केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं हम, त्रिज्या। ठीक है, R से डिनोट करते हैं इसको। और व्यास, व्यास क्या होता है, परिधि से परिधि की दूरी और केंद्र से हो के जाने वाली रेखा को व्यास कहते हैं। ठीक है बच्चों, व्यास परिधि से परिधि और केंद्र से होके जाने वाली, मतलब केंद्र में से होके जाने वाली को व्यास कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। परिधि तो आपको पता चल गया, ये होता है गोलाई में। और इसमें क्या है, और एक और इसमें, जैसे कि वृत्त में देखो, यहाँ पे कोई भी एक, जैसे कि ये एक वृत्त है। ठीक है, ये एक वृत्त है, यहाँ पे इसके केंद्र है, ये हमारे पास क्या होगी, त्रिज्या OP। और यहाँ पे भी हो कोई, यहाँ पे हो, 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 ये सब R होंगे। ठीक है, मतलब कि ये सब त्रिज्या होंगी। ठीक है, ये T S Q R P, ठीक है, ये सब L, ये सब जो OP हो गया, OT हो गया, OL हो गया, OR हो गया, OS होगा, ये सब क्या होंगी, त्रिज्या। ठीक है, ये सब आपकी त्रिज्या होंगी। और इसमें एक रह गया है जीवा। जीवा देखो कैसे होती है, जीवा ये हमारे पास एक वृत्त है। ठीक है, ये इसका केंद्र है, ये क्या है, इसका केंद्र, ये केंद्र इसका O है।
जीवा यहाँ पे होगी, ठीक है। ये क्या होगी, ये क्या है हमारे पास, जीवा। जीवा क्या होती है हमारे पास, मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे डेफिनेशन लिख देते, जीवा क्या होती है, परिधि से परिधि की दूरी को जीवा कहते हैं, जीवा कहते हैं। और यह केंद्र से होकर नहीं जाती, और यह केंद्र से होकर नहीं जाती, ठीक है बच्चों। जीवा क्या होती है हमारे पास, परिधि से परिधि की दूरी, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, परिधि से परिधि की दूरी को जीवा कहते हैं। केंद्र से होकर नहीं जाती, मतलब कि यहाँ से केंद्र से नहीं होके जाती, जो केंद्र से होके जाती है वो हमारे पास व्यास होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका फॉर्मूला देखते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला लिख लो। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि, ठीक है। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, ठीक है। पाई क्या होता है हमारे पास, 22/7, ठीक है। और पाई एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, ये पाई अपरिमेय संख्या होती है, क्या होती है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। और एक व्यास और त्रिज्या वाला भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, एक नंबर में, कि त्रिज्या और व्यास में क्या अंतर है। त्रिज्या केंद्र से हाफ होती है, ठीक है, और व्यास परिधि से परिधि और केंद्र से होकर जाने वाली, मतलब पूरी होती है व्यास। अब देखो और फॉर्मूला, त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है, और व्यास को हम डी से, ठीक है। देखो अब जैसे कि हमारे पास ये है, देखो ये हमारे पास व्यास पूरा डी है, मतलब इतना भी आर है, ये भी आर है। व्यास कितना होता है, 2r, ठीक है। तो यहाँ पे 2r हो गया ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं जो व्यास है हमारा डी, वो कितना होता है, d 2r, ठीक है। और हमारे पास त्रिज्या क्या होती है, r = d/2, ठीक है। ये सब फॉर्मूले आप लिख लेना, ठीक है। उसके बाद अब प्रश्नावली में जो जो यूज़ होएगा उसको देख लेते हैं, ठीक है। उसको देखेंगे हम, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो यहाँ पे चलते हैं। अब देखो हमारे पास यूज़ होएगा एक्सरसाइज में, सबसे पहले यूज़ होने वाला स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा वृत्त में यूज़ होएगी, ठीक है। स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा क्या होती है, नाम से ही हो रहा है स्पर्श रेखा। ये हमारे पास कोई वृत्त है, ये इसका केंद्र है, ठीक है। यहाँ से ये गई, ठीक है, ये वृत्त, और यहाँ से ये गई स्पर्श रेखा, यहाँ से ये गई स्पर्श रेखा, और यहाँ से ये गई, मतलब कि ये इससे मिल के जाएगी, ठीक है। स्पर्श रेखा ये क्या होती है, स्पर्श रेखा क्या होती है, स्पर्श रेखा, ठीक है। स्पर्श रेखा क्या होती है कि देखो स्पर्श रेखा की भी डेफिनेशन लिख लो आप। स्पर्श रेखा क्या होती है, देखो वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। स्पर्श रेखा क्या होती है कि वृत्त को एक बिंदु पर, मतलब कि ये कोई बिंदु है, इस पर प्रतिच्छेद करती है, ये एक बिंदु पर, ये एक बिंदु पर, ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। और वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी वो वृत्त के, ठीक है। और इसके बाद आता है हमारे पास छेदक रेखा, छेदक रेखा। अब देखो छेदक रेखा क्या होती है, ये जैसे कि हमारे पास एक वृत्त है ये, ठीक है, ये वृत्त है, ये यहाँ पर इसका केंद्र है, केंद्र O है, ठीक है। अब देखो छेदक रेखा, छेदक रेखा ये होगी, मतलब कि 2 पॉइंटों पर प्रतिच्छेद करती हो वो छेदक रेखा होती है।
ठीक है। जैसे इसमें एक ये होगी, ये 2 पॉइंट हो गए, ठीक है। देखो एक और बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे ये यहाँ पे होगी, ये छेदक रेखा होगी सब, ठीक है। देखो यहाँ पे ये भी छेदक रेखा होगी, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब छेदक रेखा की डेफिनेशन लिख लो आप। छेदक रेखा क्या होती है? छेदक रेखा क्या होती है? छेदक रेखा, छेदक रेखा वह होती है, वह रेखा होती है जो वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हो, ठीक है बच्चों। वह रेखा होती है जो वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब यह बिंदु ये बिंदु P और Q, ठीक है। जैसे ये 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। छेदक रेखा वो होती है। अब इसमें एक परिमेय मैं आपको बताता हूँ, परिमेय जो एक्सरसाइज में परिमेय 10.1, ठीक है। देखो मैं आपको परिमेय दिखा देता हूँ। सबसे पहले परिमेय देखो, ये हमारे पास परिमेय है 10.1। इसमें क्या है कि देखो, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, ठीक है, किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा आपको पता है स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, मतलब कि स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक है। देखो मैं इसको बताता हूँ आपको। देखो ये हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है, ये इसका केंद्र है ओ, ये इसका केंद्र है, ठीक है। और यहाँ से ये इसकी स्पर्श रेखा गई, ये बिंदु P है, ये क्या हमारे पास स्पर्श रेखा, ठीक है। और स्पर्श रेखा से जाने वाली त्रिज्या, अब देखो त्रिज्या कैसे होती है? त्रिज्या ये होती है, ठीक है, R, ये हमारे पास क्या है त्रिज्या। ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है यहाँ पे, ये क्या होगी? लंब, ठीक है। ये लंब होगी इस पे, तो क्वेश्चन में मतलब कि स्पर्श रेखा से और त्रिज्या में लंब का संबंध होएगा, ठीक है। मतलब वृत्त के किसी बिंदु पर, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक है। ये इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन का वीडियो था, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 10.1, ठीक है बच्चों। थैंक्स टू वॉचिंग माय चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ।